फिर से आपका स्वागत है एएमएस डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ हैं मिस्टर राज आलमपुर, फेमस साइकोलॉजिस्ट। और इनकी इनके बारे में जितना बोला जाए कम है, फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को देंगे। सबसे पहले एमएस परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम राज आलमपुर है और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। स्टडी के हिसाब से मैंने करियर डेवलपमेंट अलायंस में यूएसए से पढ़ाई की है। इसके साथ में पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और जनरली स्टूडेंट लाइफ को स्टडी करने का मुझे पिछले 7 साल से अनुभव है और इंडिया के करीब करीब 15 से 20 राज्यों में मुझे विजिट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे ग्रुप सेशन और बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। बेसिकली सर, हमारे यहाँ भी एएमएस एकेडमी में काफ़ी काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग हो गई। कई बार इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, वो सोच रहे होते हैं सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत हेल्प की है। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा एक लाइव सेशन भी होने वाला है। सर, आज जो मुद्दा है वो बहुत एक गंभीर मुद्दा मैं अपने दर्शकों के सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आपको अभी हाल फिलहाल में पता चला था कि रोहतक या कई ऐसी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में एक गवर्नमेंट की योजना आई थी, अग्निपथ योजना। तो उस योजना में ऐसा सुनने को आया कि कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो आज हम ये पूछना चाहेंगे कि जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद वो लगातार पढ़ाई भी कर रहा है, फिजिकल की कोचिंग भी ले रहा है, घर वालों से बहुत सारे उसके अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ऐसी एज ए साइकोलॉजी ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है कि वो स्टूडेंट इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट, देखिए बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। अगर हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है कि एक अपने शरीर के साथ या अपने आप को एक, मतलब आप देखो उसके बाद उसके बहुत सारे सपने होते हैं, वो लगातार एक शहर में रहता है, तो ऐसी क्या उसके साइकोलॉजिकली वो किस लेवल तक परेशान हो जाता है कि उसको सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है वो सिचुएशन? सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, वैसे तो हम हमारी तरफ से कुछ विशेष नहीं कर सकते, बट उनके परिवार को बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी हिम्मत दे, ये भगवान आपको और ज़्यादा आपके दूसरे बच्चों को काम करने का मौका मिले। सबसे ज़रूरी बात है कि जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया है वो तो एक जा चुके हैं दुनिया से, लेकिन हम ये समझें कि क्या साइकोलॉजी रही है उस आदमी की जिसने ये सब स्टेप लिए। कुछ बेसिक से सिम्टम होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको, टू बी वेरी फ्रेंक, यदि 100 लोगों ने ऐसा किया है तो 99% जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने सिर्फ इस योजना को सुन के कभी भी सुसाइड नहीं किया। ओके। क्योंकि सुसाइड करने में एक लंबा प्रोसेस रहता है और कोई भी आदमी आज रात को सोए और सुबह उठ के सुसाइड कर ले, ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए। राइट। तो क्या समझे कि क्या क्या सिम्टम रहे होंगे, क्या उस आदमी की साइकोलॉजी रही होगी। तो बेसिकली ये मेंटल हेल्थ का इशू में एक खास पार्ट आता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाले लोगों को, ज़्यादातर लोगों को डिप्रेस्ड या किसी रूप में स्ट्रेस या कोई प्रेशर, या यूँ मान के चलें कि उनको एंजाइटी सिम्टम, इन सबको यदि मैं टेक्निकल लैंग्वेज से हटा के बोलूँ तो सिंपल सा एक वर्ड है, दैट इज होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, उम्मीद खत्म हो जाना। और उम्मीद खत्म हो जाना, क्या सच में उम्मीद खत्म हो जाती है दुनिया में? कहते हैं भगवान ने जीवन दिया इसलिए कि हम जी लें। उन लोगों का मनोविज्ञान मोटे तौर पे रहता है कि उनके जीवन की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं उस समय। और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो आदमी को बस एक ही ऑप्शन नजर आता है कि वो सुसाइड कर लो, जो बिल्कुल ही एक अच्छा काम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक दिन सबको वैसे भी मरना ही है। तो क्यों ना हम जो नेचुरल डेथ है उसका इंतजार करें और तब तक जीवन का आनंद लें। सिर्फ ये तो एक बहाना था कि भाई एक योजना आ गई, ये योजना नहीं आती तो भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये तो एक मौका मिल गया कि भाई चलो ऐसा कुछ हो गया। सबसे जरूरी बात, उम्मीद खत्म करने का ही साइकोलॉजी सुसाइड की तरफ लेके जाता है। दूसरी तरफ सपोर्टिव सिस्टम ना होना, ठीक से गाइडेंस न मिलना। और एक सबसे अजीब बात तो ये है कि मैं साइकोलॉजी में हूँ और आप यदि किसी एकेडमी को रन कर रहे हैं तो यू आर वेरी फार बेटर देन मी इन द केस ऑफ रनिंग एन एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक ऐसे ही यदि मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, सामने कोई वीडियो शूट हो रहा है और वहाँ पे टेक्निकल पर्सन है, वो बहुत ही हमसे टैलेंटेड है, कंपेरेबल उस खुद के डिपार्टमेंट में। ठीक ऐसे ही अभी योजना आई है, इसके बारे में इतना जल्दी जजमेंटल बनना और सुसाइड अटेम्प्ट करना, ये तो मतलब कहीं का कोई मतलब बनता नहीं।
राज इसके सर बारे में जजमेंट हमें नहीं देना चाहिए था इतना जल्दी। बिल्कुल। राज सर कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल एक दिन का प्रोसेस नहीं होता कि एक योजना आ गई है और अगले दिन कोई सुसाइड कर लेता है। राज सर एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, आप जैसे कोई इस तरह का स्टूडेंट इस तरह का अटेम्प्ट करता है, तो क्या एज ए पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स उसके साथ रहते हैं, क्या पेरेंट्स साथ रहते हैं, क्या कुछ समय पहले उनको इस तरह का आभास होना या इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं, या पता चलता है जैसे कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो साइकोलॉजिकली ये सारी बातें नहीं पता होती हैं, तो क्या इस तरह का एक आभास होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा थोड़ा अलग रह रहा है, या क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि अगर किसी को लगे और आपकी इस वीडियो को वो देख रहा हो तो कम से कम उन सिम्टम्स को पहचाने और उसकी जो भी काउंसलिंग है वो करवाई जाए। बिल्कुल, जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आता है तो एक अंजीना इफेक्ट पहले आता है कि एक इशारा मिलता है भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी में भी सुसाइडल तो बहुत आगे की प्रोसेस है, इससे पहले बहुत सारे सिम्टम आते हैं। एक्चुअल में हमारी लाइफ में जैसे हमारे यहाँ कोई क्लब ज्वाइन करेगा, हमारे यहाँ कोई अच्छी ऑफिसर ज्वाइन करेगा तो एक खास ट्रेनिंग का सिस्टम है। बट हमारे यहाँ जब माँ बाप बनते हैं तो लड्डू बटते हैं, सिर्फ एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, किसी को नहीं बताया जाता कि पहले 5 साल इस बच्चे की परवरिश ऐसे करनी है। 5 से 8 की ये साइकोलॉजी है, 8 से 13 तक ऐसा, टीनेज में ऐसा है, इस समय आपको दोस्त बनना है, इस समय दोस्त जैसा बनना है, और बहुत सारी चीजें। तो हम पॉइंट ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, क्या आभास होने की बातें हैं। वो सिंपल सी ये है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा यदि इस तरफ जा रहा है तो उसने कुछ सीढ़ियां तय की होती है। सबसे पहली सीढ़ी होती है स्ट्रेस की। हर एक आदमी का स्ट्रेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है। आप 20 लोगों को मैनेज करते हैं और जैसे 30 हो जाए तो आप मैनेज न कर पाए, पर एक आदमी 200 लोगों को मैनेज करता है, 250 थी वो मैनेज नहीं कर पाया। एक आदमी का स्ट्रेस 20 पे था, एक का 200 पे। ऐसे ही हर एक बच्चे का जिस हिसाब के जीवन को वो जीता है उसके स्ट्रेस के पॉइंट ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। ये हमें पता करना पड़ेगा इंडिविजुअल उस घर में कैसा माहौल है। उसके बाद उस आदमी को धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाता है कि उसके आसपास उसको कोई समझ नहीं पा रहा। ऐसा आपको नजर आएगा कि वो एक्स्ट्रा हंस रहा है, एक्स्ट्रा बोल रहा है, या बिल्कुल गुमसुम है। एक्स्ट्रा बोल रहा है, एक्स्ट्रा हंस रहा है, वो स्माइलिंग डिप्रेशन में जाता है जिसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। पर इससे उल्टा ज्यादा होता है कि आदमी उदास महसूस करेगा, सबके बीच में होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि गुमसुम सा है। अब ये आदमी धीरे धीरे अकेले रहने का, जैसे अलग कमरे में रहने लग जाएगा, अंधेरे कमरे में रहने लग जाएगा, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके फोकस नहीं रहेगा, कोई रूटीन को फॉलो नहीं करेगा। धीरे धीरे फिर कुछ एंजाइटी सिम्टम यानी चिंता के सिम्टम, यानी छाती के बीच में दर्द होगा, उसके उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा और बिल्कुल वो सोसाइटी से कट ऑफ सा हो जाएगा। अब उसे जितने सारे लोगों से बात करने का मुद्दा था वो कम होता गया, सर्कल कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और फिर उसकी उम्मीदें एक दो आदमी से बच जाती हैं, जैसे कि पेरेंट्स, जैसे कि उनके टीचर्स। अब हुआ ये कि एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे, कोई भी पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि देखो अपने बच्चे के लिए कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाए, परंतु कई बार ऐसे शब्द होते हैं उस समय में जो शब्द पॉजिटिव होने के बावजूद भी उस आदमी पे गलत इफेक्ट डाल देते हैं। जैसे मैं उदाहरण से समझेंगे, एक बच्चा जब ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो वो इतना होपलेसनेस उसमें आ गई है, इतनी उम्मीद कम होती जा रही है कि उसके सामने 2-3 लोग हैं। 2-3 लोगों में अब पापा उसे स्टाइल में बोलते हैं कि बेटे तेरे तो बस का कुछ भी नहीं है, तूने तो 5 बार अटेम्प्ट दे लिए, तूने तो कब कब से तू रेस लगा रहा है, कब से ये सब कर रहा है। ये बातें एक माँ बाप इसलिए बोलता है कि बच्चे में मोटिवेशन आए कि बेटे तेरे को कुछ करना है। परंतु जब ऐसी परिस्थिति में ऐसी बातें सुनता है तो वो और ज्यादा हताश हो जाता है और उसका एक दो कॉन्टेक्ट बचा था वो भी कट गया। अब वो अकेला अपने आप से बात करने लगेगा, और अकेले आप कितने भी लोग बैठे, हम सुपर पॉजिटिव आदमी भी हो और अकेले बातचीत करने लग जाएं तो वो ओवर थिंकिंग का रूप बन के एक दिन बात वहां चली जाती है जिसे हम सुसाइड बोलते हैं। ये इस टाइप के लक्षण हमारे घरों में देखने को मिलते हैं, जिसके बाद लगभग लगभग 100 में से 90% की स्टडी यही सब बोल रही है कि धीरे धीरे स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, अकेलापन आया, उदासी आई, और फिर उसे एंजाइटी हुई, उसका फिजिकल हेल्थ, फिर सोसाइटी से कटना, और लास्ट में फिर उसको इस टाइप का, कई बार ये पॉजिटिव प्रेशर भी होता है। ये सब चीजें इस तरफ से जाती है। जैसा राज सर ने बताया कि कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट कर रहा है तो ये एक सिंगल डे या सिंगल मिनट का प्रोसेस नहीं है। कुछ सिम्टम्स आपको पहले ही दिखने लग जाते हैं, और जितने भी पेरेंट्स या जितने भी गाइडेंस देने वाले हैं, या किसी का बड़ा ब्रदर उसको गाइडेंस दे रहा है, या कोई बच्चा बाहर हॉस्टल में रह रहा है, तो उसके आसपास का एक इस तरह का एनवायरनमेंट वो खुद क्रिएट करेगा, तो आप उसको पहचान सकते हो कि हाँ, कि ये बच्चा एक स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, एक एंजाइटी की तरफ जा रहा है, तो ये आप पहचान सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज सर मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि एज ए पेरेंट्स
और एज ए गार्जियन कि अगर मान लो मुझे लगता है कि ये कोई स्टूडेंट है या कोई फैमिली मेंबर है, वो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो कैसे आप देखिए, ठीक है कई बार काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो काउंसलिंग कराए, तो वो किस तरीके से इन सिचुएशंस को या अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। और मैंने एक चीज और देखी है, जब से ये ऑनलाइन ऑनलाइन का जो सारा स्कूल का सिस्टम था, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम था, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 8th क्लास 9th क्लास है, ये फोन एडिक्ट भी हो गए हैं। इनसे जब आप कहते हो बेटा फोन नहीं लेना है, तो वो सिचुएशन भी एक बहुत ही, मैं कहूंगा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि बच्चे को फोन से दूर करना है। आपको पता है फोन की कोई लिमिट नहीं है, तो वो सिचुएशन भी इसी तरह का, देखिए वो सुसाइड वाला अटेम्प्ट तो नहीं लेके जा रहे, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। फोन एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें कि उनकी पढ़ाई में वो एक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहा, जब से कोविड खत्म हो गया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, और बच्चे पेरेंट्स क्या करें कि आप वो इस तरह की दुर्घटना होने से, इस तरह का एक सिचुएशन आने से पहले उन चीजों को कंट्रोल करना। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में ना सिर्फ हमारी एकेडमी का सवाल है, बल्कि एक ही सोसाइटी का बहुत बड़ा आने वाला, बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और आपको अब हथियार ले जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस करके पता नहीं कितने सारे बच्चे खराब हो गए। मोटे तौर पे दो सवालों में हम इसे लेंगे। सबसे पहले कि पेरेंट्स इस उम्र में किस हिसाब का ट्रीट करें बच्चों के साथ कि वो थोड़े से और कंफर्टेबल हो। वेरी कॉमन, अपने माँ बाप में से जैसे मम्मी हो या पापा हो, मदर पेरेंट हो या फिर फादर, इनमें से एक आदमी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यदि मेरा बच्चा टीन एज में आ गया है तो मुझे उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा। क्योंकि सारे पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं, अच्छा जिसके 4 दोस्त हैं और उनकी तो इतनी बातें मानता है, ये रात को 9 बजे भी कहेंगे, सुबह 4 बजे भी कहेंगे तो उठ के चला जाता, तो क्यों ना हम उनको कॉपी मार लें। यानी हम माँ बाप यदि उसके दोस्त नहीं बन सकते, दोस्त जैसा व्यवहार तो कर ही सकते हैं, कम से कम उसकी बातों को न काटें, उसे जज ना करें, उसे कम से कम एक आदमी, दोनों करेंगे तो फिर आप कहेंगे हमारे काउंसलर की एक वीडियो देखी थी और दोनों लोग बड़ा प्यार से डील कर रहे हैं और अब तो फिर सारा भाड़ा काउंसलर पे फोड़ेंगे वो। लेकिन फिर भी हमारे हरियाणा में ऐसा कल्चर है कि माँ बाप में से दोनों में से एक तो कर ही सकता है कि अपने बच्चे के साथ टीन एज में थोड़ा सा सॉफ्टली व्यवहार करे, उसे जज ना करे और दोस्तों जैसी बातें करे, मतलब खुल के थोड़ा बोलने दो उसे। सोच के देखिए, कोई गलत बात भी आपका बच्चा करता है, यदि वो गलती सबसे पहले अपने पापा को बता दे, अपनी मम्मी को बता दे, तो शायद वो इतनी बड़ी गलती नहीं नहीं रह जाती। इससे ज्यादा बड़ी गलती तब होती है कि वही बात घूम के किसी तीसरे पर्सन आके आपको घर में बताता है कि आपकी चिंकी पिंकी ने या फिर आपके चिंटू ने ये गलती कर दी। तो सबसे जरूरी बात है कि हम उसके थोड़ा नजदीक जाएं, उस दीवार को हटाएं। कई पापा ने तो इतना बेहतरीन चेहरा सीख रखा है, घर में एंटर करते ही ऐसा चेहरा बनाएंगे कि उनके बच्चे हंस भी रहेंगे तो चुप हो जाएंगे। थोड़ा सा समय उन बच्चों को दीजिए। पॉइंट नंबर 2, जैसे आपने मोबाइल के बारे में बात की है, कोई भी चीज जब इजी टू एक्सेस होती है, जब इजी टू एक्सेस, कई बार हमारे पुराने समय में बोलते थे कि भी स्कूल के पास कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। वजह क्या, वजह है इजी टू एक्सेस, कि बच्चों के लिए एक्सेस करने का मौका है। ऐसे ही आप मोबाइल को अब शराब से भी खतरनाक नशा है, तो इसको तो बता भी नहीं सकते कहाँ कहाँ, ये बात भी आप देखो फोन के थ्रू ही सुन रहे हैं, इतनी अजीब बात है ना। तो सबसे जरूरी बात है इजी टू एक्सेस। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल आपको चलाए ये बड़ी बुरी बात है। इजी टू एक्सेस जब होता है, जब पता है कि 1 सेकंड के अंदर, आजकल तो कई ऐसी ऐप हैं सर जिनको खोलेंगे तो तुरंत ऑडियो वीडियो चलेगी, मतलब आपको क्लिक करने की जरूरत भी नहीं कि अभी से चलाना है, तुरंत चलेगी, अगली चलेगी, अगली चलेगी। और जो हमारा लर्निंग स्पैन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। कहने का मतलब कि आदमी को इतना जल्दी एक्सेस मिल जाता है कि ये सब सोचने का उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा बेचारे को कि भाई मोबाइल से मेरे को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा इससे बचें तो कुछ जनरल टिप्स मैं आपको आइडिया शेयर कर सकता हूँ, बहुत सी सिंपल। जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया की साइट चलाते हैं तो आप जितना यूज करें उसके बाद उसे अनइंस्टॉल करें, दोबारा करना चाहिए तो दोबारा इंस्टॉल करें फिर यूज करें। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ब्राउजर में इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा कि भाई आप बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, थोड़ा सा लंबा सा पासवर्ड रख दो तो टाइम लगे। अब आप सोचो ना कि कई बार नेट नहीं चलता, कई लोग, एक रिसर्च हुई अभी कि रील देख रहा है, करता करता नेट का स्पीड थोड़ा स्लो हो गया, वो घूमने लग गया तो आदमी का दिमाग रुक गया और उसने फोन को रख दिया। मतलब देखो कितना पॉइंट समझने वाला है कि जब हमें एकदम से वो चीज नहीं मिले, हमें इंतजार करना पड़े, तो फिर हमें इंतजार करते हैं तो वो चीज कई बार हम छोड़ देते हैं, खासकर मोबाइल के मामले में हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है Yes. किसी और इम्पोर्टेंट कि भाई इतना लंबा पासवर्ड डालेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, सर्च करेंगे, दोबारा से उतने सारे एक्सेस, ऑटोमेटिक सब कुछ नहीं चलेगा। ये एक पहला पॉइंट। तो दूसरा,
इन सबसे भी बड़ी बात है कि हमें अंदर से समझना पड़ेगा कि मोबाइल को हमने जीवन का एक खास समय दे रखा है। मतलब आप सोचिए 6 घंटे 7 घंटे की एवरेज निकल के आ रही है, और 7 घंटे मोबाइल चलाने में, मैं ये नहीं कह रहा सब गलत है, लेकिन उसमें 2 ही घंटे ठीक है, ये भी एक अजीब बात है। 5 घंटे आप गलत चला रहे हो, और 5 घंटे में आपने ऐसा कचरा भर लिया दिमाग में कि अब मैं कोई बात आपको बोल भी रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो कहेंगे अच्छा सर भी कुछ चलाते होंगे, ऐसा कुछ अभी सुनने के लिए काफी है। अभी 2 मिनट के लिए मोटिवेट भी हो जाएंगे, कल मोबाइल भी नहीं चलाएंगे। मैं आप सभी को कहूंगा कि अंदर से थोड़े अवेयर हो, एक दिन का व्रत रखो। इतने भगवान के व्रत रख लिए, एक दिन बिना मोबाइल रह के देखो, आप मुझे जिंदगी भर याद रखोगे कि कहोगे भाई एक दिन मोबाइल नहीं है और आज इतने चेहरे पे खुशी है, रौनक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में लोग भी हैं यहाँ पे, एक ही घर में 4 लोग 4 मोबाइल चलाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ है। थोड़ा सा आपस में जुड़िए फिजिकली, थोड़ा सा वो जो इंटरेक्शन है, हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है ये डिजिटल दूसरे तरीके से सुने पर हमारे सामने जो ऑडियंस है ये खूब आनंद ले रही है। तो सबसे जरूरी फिजिकल उस चीज को मत भूलिए, और थोड़ा सा अपने लिए समय लगाइए, अपने परिवार के लिए लगाइए, रिश्तों के लिए लगाइए। इस समाज को आपकी थोड़ी जरूरत है, मोबाइल तो आपके हाथ में ही है, कभी भी। और स्टूडेंट्स के लिए तो 6-7 घंटे अगर वो ऑफलाइन पढ़ रहा है तो 6-7 घंटे बहुत अधिक समय हो जाता है। उस टाइम उसके लिए बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। तो सर बेसिकली इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और बहुत जल्दी हमारा राज सर के साथ एक बहुत अच्छा लाइव सेशन होने वाला है। इसको हम एक सीरीज के रूप में आपके सामने पेश करेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसे ही लाइव हमारा एक सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, उस क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत जल्दी ये लाइव होगा। हमारी एक और इसकी एक सीरीज आएगी, उसके बाद हमारा एक लाइव सेशन रहेगा। आप कहीं से भी जुड़े हुए हैं तो राज सर से आप कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एज ए आप अगर कोई बिजनेसमैन है, तो सारे क्वेश्चंस के डाउट आप ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स, हजारों अभिभावकों की काउंसलिंग की है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ये आपको एएमएस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से और राज सर के माध्यम से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने प्रीशियस टाइम के लिए। और फिर से मिलेंगे हम इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।